Hello everyone, good morning. Today I am going to discuss about the chapter number 4 expressions using letter numbers of class 7th न्यू एनसीईआरटी बुक गणिता प्रकाश। आज हम लोग क्लास 7th की न्यू एनसीईआरटी की बुक गणिता प्रकाश के चैप्टर नंबर 4 एक्सप्रेशंस यूजिंग लेटर नंबर्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू टेल यू दिस चैप्टर इज सिमिलर टू द चैप्टर नंबर 2। ये जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 2 अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस की क्या है, सिमिलर है। बस दोनों में डिफरेंस ये है कि वहां पे केवल हम लोग नंबर्स और मैथमेटिकल ऑपरेशंस प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड के बारे में डिस्कस कर रहे थे, और यहाँ पर हम लोग नंबर्स और लेटर नंबर्स, ठीक है, नंबर्स और लेटर नंबर्स और द मैथमेटिकल ऑपरेशन प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, बस दोनों में केवल इतना ही डिफरेंस है, वहां पर लेटर नंबर्स यानी कि वेरिएबल्स नहीं यूज होता था और यहाँ पे क्या होगा, वेरिएबल्स हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम वी विल स्टार्ट दिस चैप्टर। ठीक है, तो एवरीवन ओपन योर एनसीईआरटी बुक। ठीक है, तो एनसीईआरटी बुक सब लोग ओपन करिए एंड चैप्टर नंबर 4 विच इज गिवन ऑन द पेज नंबर 81। ठीक है, तो जो चैप्टर नंबर 4 है आपकी नई एनसीईआरटी बुक में पेज नंबर 81 पर देकर रखा है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि हम लोग इसमें जो भी इंट्रोडक्शन पार्ट है सब लोग सबसे पहले हम लोग उस इंट्रोडक्शन पार्ट को रीड करेंगे, समझेंगे, उसके बाद इसके फिगर आउट के क्वेश्चंस को करने वाले हैं। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो लेकिन मैं आपको एक कंक्लूजन बता देना चाहता हूं कि इस चैप्टर में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, इस चैप्टर में केवल आपको 3 चीजें पढ़नी है। ठीक है, एक तो आप क्या पढ़ोगे, नंबर्स के बारे में पढ़ोगे। ठीक है, यानी कि एक आप नंबर्स के बारे में पढ़ोगे, दूसरा आप लेटर नंबर के बारे में पढ़ोगे, लेटर नंबर के बारे में पढ़ोगे। ठीक है, एंड थर्ड थिंग्स इज द मैथमेटिकल ऑपरेशंस, यानी कि मैथमेटिकल ऑपरेशंस। ठीक है, मैथमेटिकल ऑपरेशंस के बारे में पढ़ोगे। ठीक है, ऑपरेशंस के बारे में पढ़ने। नंबर्स का मीनिंग आपके पास जो जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, कांस्टेंट बोलते हैं। नंबर्स को क्या बोलते हैं, कांस्टेंट बोलते हैं। कहीं अगर आपको कांस्टेंट लिखा है तो आप समझ जाने का वो नंबर्स के बारे में बात हो रही है। लेटर नंबर्स का मीनिंग क्या है, वेरिएबल्स के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, वेरिएबल्स है ये, वेरिएबल्स के बारे में बात होगी। ठीक है, मैथमेटिकल ऑपरेशंस का मीनिंग क्या है, हम लोग प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड के बारे में बात करेंगे। ठीक है, मैथमेटिकल ऑपरेशंस का मतलब प्लस है, माइनस है और वहां पे मल्टीप्लाई है, और डिवाइड के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, ये हमारे पास हो गया। एंड द थर्ड थिंग, कांस्टेंट क्या होता है, कांस्टेंट का मीनिंग हमारे पास नंबर होता है जिसकी वैल्यू फिक्स होती है, यानी कि द नंबर हुज वैल्यू इज फिक्स्ड। जैसे 5 एक कांस्टेंट है। ठीक है, 3/4 क्या है, एक कांस्टेंट है। माइनस का 7 क्या है, एक कांस्टेंट है। तो इस तरीके के नंबर को हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट बोलते हैं। वेरिएबल्स का मीनिंग जितने भी आपके इंग्लिश लेटर्स होते हैं वो सारे के सारे वेरिएबल्स होते हैं, जैसे ABC, XYZ, PQ, UV। ठीक है, तो वो सारे के सारे हमारे पास क्या है, वेरिएबल्स हो जाएगा। तो वेरिएबल्स में मैं आपको कुछ वेरिएबल XYZ, ठीक है, XYZ, PS, ठीक है, ये सब हमारे पास क्या है, वेरिएबल्स है। बाकी मैथमेटिकल ऑपरेशंस आप देख ही रहे हो, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड। ये टोटल कंक्लूजन है इस पूरे चैप्टर में। हम कल इसी 3 चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हम लोग जो इसका इंट्रोडक्शन पार्ट है एनसीईआरटी के बुक के हिसाब से चलते हैं। ठीक है, तो आप लोग सब लोग पेज नंबर 81 को ओपन करिए। तो यहाँ पे दिया है फर्स्ट टॉपिक द 4.1 द नोटेशन ऑफ लेटर नंबर्स, यानी कि सबसे पहले मैं टॉपिक स्टार्ट करूंगा। टॉपिक है मेरे पास 4.1। ठीक है, 4.1 द नोटेशन ऑफ लेटर नंबर्स। ठीक है, लेटर नंबर्स। अब आपको ये समझ में आ रहा होगा कि लेटर नंबर्स क्या है। लेटर नंबर्स का मीनिंग ये हमारे पास वेरिएबल की ये बात कर रहे हैं। ठीक है, और हम लोग इंट्रोडक्शन पार्ट में जो फिगर आउट से रिलेटेड कॉन्सेप्ट ज्यादा है उस पर हम लोग ज्यादा फोकस करेंगे। ठीक है, तो चलो हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। इसमें देकर रखा है फर्स्ट पॉइंट, इन दिस चैप्टर वी शैल लुक एट द कॉन्साइज वे ऑफ एक्सप्रेसिंग मैथमेटिकल रिलेशंस एंड पैटर्न। ये बोल रहे हैं कि इस चैप्टर में हम लोग मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस के रिलेशंस और पैटर्न्स के बारे में देखने वाले हैं। ठीक है, वी शैल सी हाउ दिस हेल्प अस थिंकिंग अबाउट दिस रिलेशनशिप एंड पैटर्न एंड इन एक्सप्लेनिंग व्हाई दे मे होल्ड ट्रू। ठीक है, और हम लोग ये देखने वाले हैं कि ये जो हमारे पास मैथमेटिकल रिलेशंस और पैटर्न है किस तरीके से हमारे रियल लाइफ में
फुलफिल करते हैं और इसे होल्ड करते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल के थ्रू इस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया गया है। तो एग्जाम्पल नंबर 1 देखो, इन्होंने बोला कि शबनम इज ए 3 years older than the आफ्ताब, when आफ्ताब is 10 years, शबनम is will be the 13 years, now आफ्ताब is 18 years, what will the शबनम is। ये बोल रहे हैं कि एग्जाम्पल नंबर 1 में शबनम की जो एज है 3 years older than the आफ्ताब, यानी कि शबनम की जो एज है आफ्ताब के एज से 3 साल क्या है, ज्यादा है, ठीक है। what when आफ्ताब is was 10 years, से बोल रहे हैं कि जब आफ्ताब की एज 10 years है तो शबनम की एज क्या हो जाएगी, 13 years हो जाएगी, ठीक है। यानी कि यहाँ पर अगर मैं लिखूं तो ये हमारे पास आफ्ताब की एज है, ठीक है, यानी कि आफ्ताब की एज है, और ये क्या है, शबनम की एज है, ठीक है, शबनम की एज है। दिस इज द एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 1 के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि जो शबनम की एज है वो क्या है, आफ्ताब के एज से 3 years ज्यादा है, यानी कि इसकी जो एज है वो क्या है, 3 years ज्यादा है। अगर आफ्ताब की एज क्या है, आफ्ताब की एज 10 years है, तो जो शबनम की एज हो जाएगी 10 प्लस का 3, दिस इज द 13 years आ जाएगा, राइट। एंड द आफ्ताब एज इज 18 years, अगर आफ्ताब की एज क्या है, 18 years है, तो 18 प्लस का 3, दिस इज द 21 years क्या हो जाएगा, शबनम की एज हो जाएगी, ठीक है। व्हाट विल शबनम्स एज बी, ठीक है। तो ये हमारे पास अगर इसका एज 18 years है तो ये 21 हो जाएगा, अगर आफ्ताब की एज 10 years है तो ये क्या हो जाएगा, 13 years हो जाएगा। उसके बाद कर दिया है, गिवन आफ्ताब एज हाउ विल यू फाइंड आउट द शबनम्स एज, इजी वी ऐड 3 टू आफ्ताब एज, यानी कि हम लोग क्या करेंगे, आफ्ताब के एज में 3 ऐड कर देंगे तो अपने को क्या मिलेगा, शबनम की एज मिल जाएगी, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, 3 ऐड करेंगे तो क्या, शबनम की एज मिल जाएगी। तो कैन वी राइट दिस एक्सप्रेशन, शबनम्स एज इज 3 years मोर देन द आफ्ताब, इन शॉर्ट दिस कैन बी रिटन एज। ये बोल रहे हैं क्या, आपको एक एक्सप्रेशन लिखना है जो शबनम और आफ्ताब की एज को क्या करे, रिलेट करे। तो यहां से इन्होंने एक्सप्लेन किया, शबनम्स एज, शबनम्स एज, शबनम्स एज इज इक्वल टू द आफ्ताब्स एज, आफ्ताब्स एज प्लस का क्या है, 3, ठीक है। तो ये रिलेशन को अगर हम यहाँ पे यूज करेंगे तो हमारी ये सारे के सारे प्रॉब्लम्स के आंसर्स आ जाएंगे। अगर आफ्ताब की एज क्या है, 10 years है, तो 10 प्लस 3, दिस इज इक्वल टू द 13 years, शबनम की एज हो जाएगी। अगर आफ्ताब की एज 18 years है, 18 प्लस 3, दिस इज द 21, तो क्या हो जाएगा, शबनम का एज हो जाएगा, ठीक है। तो बोल रहे हैं क्या, सच मैथमेटिकल रिलेशंस आर जनरली रिप्रेजेंटेड इन अ शॉर्ट हैंड फॉर्म। इन दिस रिलेशन in this relation above, instead of writing the phrase आफ्ताब is the convention is to use the convenient symbol, ये बोल रहे हैं कि इसकी जगह पर हम लोग क्या करेंगे, सिंबल्स का यूज करेंगे, ठीक है। लेटर आर शॉर्ट फ्रेज आर यूज फॉर दिस पर्पज, यानी कि इसकी जगह पे हम लोग क्या करेंगे, लेटर नंबर्स का यूज करेंगे, आगे इन्होंने यूज किया है। लेट अस से वी से लेटर ए टू द डिनोट्स ऑफ द आफ्ताब एज, यानी कि इन्होंने बोला कि जो आफ्ताब की एज है उसे इन्होंने ए से डिनोट कर दिया, ठीक है। आफ्ताब is, let us say use the letter A to denotes the आफ्ताब is, we could have used any letter, आप A की जगह पे कोई भी लेटर यूज कर सकते हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आफ्ताब A से स्टार्ट था इसलिए इन्होंने A कंसिडर कर लिया। एंड एस इज डिनोट टू द शबनम से, यानी कि शबनम की एज को क्या है, एस से डिनोट कर दिया, ठीक है। और यहाँ भी कोई लेटर आप यूज कर सकते हैं, बट एस इसका फर्स्ट लेटर था इसलिए इन्होंने एस यहाँ पे नोट डाउन किया। द एज then the expression find the शबनम्स एज will be the a plus 3 which is can be written as s is equal to a plus 3। ये बोल रहे हैं कि इस एक्सप्रेशन को s is equal to a plus 3 लिख सकते हैं, यानी कि s is equal to a plus क्या है, 3 लिख सकते हो, ठीक है। ये वही चीज है जो ऊपर यहाँ पे लिखी गई है, बट यहाँ पे क्या है, वर्ड्स के फॉर्म में देकर रखा है, यहाँ पे क्या है, लेटर्स के फॉर्म में देकर रखा है, ठीक है। s is equal to a plus 3, s is the age of the शबनम्स एंड a the आफ्ताब्स एज देकर रखा है, राइट। एंड इफ ए इज द 23 years देन व्हाट इज द शबनम से, ये बोल रहे हैं कि अगर आफ्ताब की जो एज है 23 years है तो शबनम की एज क्या आ जाएगी, 20 प्लस 3, दिस इज इक्वल टू द 26 years हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पेज। इंट्रोडक्शन पार्ट इज वेरी सिंपल, ठीक है।
तो रिप्लेसिंग a by the 23 years in the expression a plus 3 this is equal to the 23 plus a यानी कि 26 years हो जाएगा. Letters such as a and s are used to represent the number or call the letter numbers. ये बोल रहे हैं कि जो यहाँ पे s और a है इसी को हम क्या बोलेंगे, लेटर नंबर बोलेंगे. जो यहाँ पर s और इन्होंने a देकर रखा है इसी को क्या बोलेंगे, लेटर नंबर बोलेंगे. लेटर और ये है नंबर है, राइट, लेटर नंबर है. The mathematical expressions containing the letter numbers such as the expression a plus 3 is called the algebraic expressions. ये बोल रहे हैं कि s is equal to a plus 3 जो आपने लिखा है इसी को हम लोग बोलते हैं algebraic expressions बोलते हैं. algebraic expressions है, राइट, expressions है. तो बेसिकली व्हाट इज द algebraic expression? Algebraic expression is the mathematical expression which is made up of कांस्टेंट वेरिएबल्स एंड द मैथमेटिकल ऑपरेशंस. यानी कि ऐसा स्टेटमेंट जिसमें कांस्टेंट हो, वेरिएबल्स हो यानी कि लेटर नंबर्स हो और मैथमेटिकल ऑपरेशंस का मतलब प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस बोलते हैं. ठीक है, तो ये मेरे पास फर्स्ट पैराग्राफ कंप्लीट हुआ. देन नेक्स्ट पार्ट पे आ जाओ. Given the age of Shabnam's, write an expression to find the आफ्ताब एज. ये बोल रहे हैं कि अब इन्होंने अभी तक क्या किया था, सबसे पहले आफ्ताब का एज देकर रखा था, हम लोगों ने शबनम की एज फाइंड आउट किया था. अब क्या है, शबनम की एज देकर रखा है, अब आपको आफ्ताब की एज फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए आपको एक्सप्रेशंस लिखना है. ठीक है, तो एवरीवन टेक द स्क्रीनशॉट एंड वी विल स्टार्ट नेक्स्ट पार्ट. टेक द स्क्रीनशॉट. दूसरे वाले कॉन्सेप्ट पर आ जाओ. ठीक है, इन्होंने बोला कि अब आपके पास जो शबनम की एज है ना वो आपको देकर रखा रहेगा. ठीक है, अब आपको आफ्ताब की एज फाइंड आउट करना होगा, इसकी एज फाइंड आउट करना होगा, राइट. तो गिवन द एज ऑफ शबनम राइट एंड एक्सप्रेशंस टू फाइंड द आफ्ताब एज. वी नो दैट आफ्ताब इज 3 years यंगर देन द शबनम एज. ये बोल रहे हैं कि जो आफ्ताब है शबनम से क्या है, 3 साल छोटा है. ठीक है, 3 years क्या छोटा है. So Aftab's age will be the 3 less than the Shabnam says. This can be described the Aftab age is equal to Aftab's age is equal to this is equal to Shabnam's age and minus का 3. यानी कि जो आफ्ताब की एज होगी वो क्या होगा, शबनम के एज से आपको -3 करना पड़ेगा, क्योंकि आफ्ताब क्या है, 3 साल छोटा है किससे, शबनम की एज से. ठीक है, तो बस ये आपके पास एक्सप्रेशन हो जाएगा. अगर आप इसे लेटर्स के फॉर्म में लिखोगे तो ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, s माइनस का 3 हो जाएगा. ठीक है, ए इज इक्वल टू s माइनस 3. दिस इज नोन एज द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. ये क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, राइट. ये हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है. तो इन्होंने बोला if we again use the letter a to denote the आफ्ताब is and the letter is to denote the शबनम से, then the algebraic expression would be a is equal to s minus 3 है. ठीक है, तो ये हमारे पास दूसरा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मिल जाएगा. इसके पहले वाला अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या था, उसमें हमारे पास s इज इक्वल टू a प्लस का 3 देकर रखा था. ये फर्स्ट वाले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से. सेकंड वाले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या दिया है, a इज इक्वल टू s माइनस 3. दोनों सेम है. अब आपको आगे के क्लास में पढ़ाया जाएगा किस तरीके से नंबर को ट्रांसपोज करते हैं. ठीक है, यहाँ पे 3 देकर रखा है, जब आप इधर इसको शिफ्ट करोगे तो साइन चेंज हो जाएगा, बस वही है यहाँ पे. ठीक है, तो अब हम आ जाते हैं कि नेक्स्ट वाले एग्जांपल नंबर 2. तो मे भी एग्जांपल नंबर 1 क्लियर हुआ होगा. ठीक है, तो एग्जांपल नंबर 1 में केवल 2 ही चीजें थे, एक आफ्ताब की एज और शबनम की एज. एक बार इन्होंने आफ्ताब की एज को देकर रखा था, शबनम की फाइंड आउट करना था, तो हम लोगों ने क्या किया था, 3 ऐड कर दिया आफ्ताब की एज में. जब शबनम की एज देकर रखा है और आफ्ताब की फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे, शबनम की एज में से 3 सब्ट्रैक्ट कर देंगे. मान लेते हैं कि एक एग्जाम्पल लेते हैं. अगर शबनम की एज, मान लेते हैं शबनम की एज क्या 30 ईयर्स है, तो यू हैव टू फाइंड द एज ऑफ द आफ्ताब. आफ्ताब की एज आपको फाइंड आउट करना, तो 30 में से क्या करोगे, 3 सब्ट्रैक्ट कर दोगे, तो एज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 27 ईयर्स आ जाएगा. ये किसकी एज हो जाएगी, आफ्ताब की एज हो जाएगी. ठीक है, शबनम के एज से 3 सब्ट्रैक्ट कर देना. ओके, टेक द स्क्रीनशॉट एंड वी विल स्टार्ट द एग्जांपल नंबर 2. ठीक, एग्जाम्पल नंबर 2.
Example number 2 is given. Parthu is making a matchstick pattern. He repeatedly place L's next to the each other. ये बोल रहे हैं कि पार्थु एक स्टूडेंट है जो क्या है L बना रहा है मैचस्टिक का यूज करके, ठीक है। Each L had two matchstick as shown in the figure, यानी कि एक L बनाने में उसे क्या है दो मैचस्टिक यूज करना पड़ रहा है, ठीक है। इन्होंने बोला कि एक मैचस्टिक बनाने, एक L बनाने के लिए वो दो मैचस्टिक क्या कर रहा है, यूज कर रहा है। तो यानी कि एक एल बनाने के लिए, यानी कि एक एल बनाने के लिए वो दो मैचस्टिक क्या कर रहा है, यूज कर रहा है, राइट है। तो इस तरीके से फिगर आप देख लेना। तो नेक्स्ट टू द ईच अदर इफ टू मैचस्टिक एज शोन इन द फिगर, ठीक है। यानी कि फर्स्ट वाले फिगर में आपके पास ऑलरेडी बुक में दिया है। फर्स्ट वाले फिगर में एक नंबर ऑफ एल है, दूसरे में दो नंबर ऑफ एल है, थर्ड वाले में क्या है, तीन एल इन्होंने बनाया है। हाउ मेनी मैचस्टिक आर नीडेड टू मेक अ 5 एल्स इफ इट विल बी द 5 into 2। इन्होंने बोला कि 5 एल्स बनाने के लिए, 5 एल्स बनाने के लिए उसे कितने मैचस्टिक यूज करना पड़ेगा। तो एक मैचस्टिक के लिए, एक एल के लिए, एक एल के लिए उसे दो मैचस्टिक यूज करना पड़ रहा है। तो 5 एल के लिए 5 into 2 दिस इज इक्वल टू द 10, और ये क्या मैचस्टिक यूज करना होगा, ठीक है, ठीक है। ये हमारे पास मैचस्टिक यूज करना होगा। दूसरा, अगर वो दो एल बनाता है, ठीक है, हाउ मेनी मैचस्टिक आर नीडेड टू मेक द 7 एल्स। तो 7 एल्स अगर वो बनाता है, 7 एल्स अगर वो बनाएगा तो टोटल 7 into 2 दिस इज इक्वल टू द 14 मैचस्टिक को यूज करेगा, ठीक है, मैचस्टिक को यूज करेगा। एंड हाउ मेनी मैचस्टिक आर नीडेड टू मेक द 45 एल्स। अगर उसे 45 एल्स बनाने हैं, ठीक है, 45 एल्स बनाने हैं तो 45 into 2 दिस इज इक्वल टू द 90 मैचस्टिक्स क्या करेगा, यूज करेगा, ठीक है। ये सब मैचस्टिक्स है, ये सब मैचस्टिक्स है, ठीक है, मैचस्टिक्स यूज करेगा। First let us describe the relationship or the pattern here. Every L needed two matchstick. ये बोल रहे हैं कि हर एक L के लिए उसे दो मैचस्टिक की नीड है। The numbers of matchsticks needed will be the 2 times of the number of L's. ये बोल रहे हैं कि जितने एल से उसका डबल नंबर ऑफ मैचस्टिक्स की जरूरत पड़ेगी। यानी कि अगर आपको एक एल बनाना है तो 1 into 2, अगर 5 बनाना है तो 5 into 2, 100 बनाना है तो 100 into 2 नंबर ऑफ मैचस्टिक्स यूज करनी पड़ेगी, ठीक है। तो नंबर ऑफ मैचस्टिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मैचस्टिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मैचस्टिक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे देकर रखा है 2 into नंबर ऑफ एल्स, ठीक है। जितने नंबर ऑफ एल्स हैं उसमें क्या करोगे, 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो अपने को क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ मैचस्टिक्स मिल जाएगा, ठीक है। ये भी हमारे पास इस एग्जाम्पल का एक तरीके से जनरल फॉर्म देकर रखा है, ठीक है। This expression tell us how many matchsticks are needed to make the n L's to find the number of matchsticks we just place n by the number of L's। तो यहाँ पे अगर आपको लिखना है तो आप इसे लिख सकते हो 2 into का नंबर ऑफ, अगर L's को मैंने n बोल दिया तो 2 into का n होगा। जितने नंबर ऑफ एल चाहिए यहाँ पे आप पुट कर देना। जैसे आपको नंबर ऑफ एल्स 5 चाहिए तो 5 into 2 दिस इज इक्वल टू 10 मैचस्टिक। अगर 7 चाहिए तो 7 into 2 दिस इज इक्वल टू द 14 मैचस्टिक्स। अगर आपको 45 चाहिए तो 45 into 2 दिस इज द 90 मैचस्टिक्स की नीड पड़ेगी, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 3 पर आ जाओ। एग्जाम्पल नंबर 3, केतकी प्रिपेयर्स एंड सप्लाइज कोकोनट जैगरी लड्डूज, ठीक है। द प्राइसेस ऑफ कोकोनट्स इज 35 रुपीज। यानी कि एक कोकोनट की जो प्राइस है, एक कोकोनट की जो प्राइस है, ठीक है, एक कोकोनट की जो प्राइस है वो क्या 35 रुपीज है, राइट। और द प्राइस ऑफ कोकोनट इज 30, द प्राइस ऑफ 1 kg जैगरी इज 60 रुपीज। यानी कि 1 kg ऑफ जैगरी की जो प्राइस है, 1 kg जैगरी की जो प्राइस है वो क्या है, 60 रुपीज है, 60 रुपीज है, राइट है। 1 kg ऑफ जैगरी की जो प्राइस है क्या 60 रुपीज है। तो बस इसी पर बेस्ड आपके पास यूनिटरी मेथड का यूज करके हम अलग अलग क्वांटिटी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। हाउ मच शुड सी पे इट इफ सी बाय द 10 कोकोनट्स एंड द 5 kg ऑफ द जैगरी। ये बोल रहे हैं कि अगर कोई पर्सन है वो 5 कोकोनट्स लेता है, यानी कि 5 कोकोनट लेगा, ठीक है, और क्या है 5 kg ऑफ द जैगरी। तो यानी कि 1 कोकोनट की जो प्राइस है कितना है 35 है, तो 5 का कितना हो जाएगा, 5 into का 35 हो जाएगा, प्लस
और 10 kg ऑफ जैगरी, तो 1 kg ऑफ जैगरी की जो प्राइस है वो क्या 60 है और 10 kg का क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, ठीक है। तो इसे मल्टीप्लाई करो, 5 5 जा 25, 5 3 जा 15 प्लस 2 दिस इज द 17 प्लस का क्या है 600 है एंड दिस इज इक्वल टू द 775 है। तो उसे टोटल 775 रुपीज क्या करना पड़ेगा पे करना पड़ेगा, राइट है।